चलें, अब ये बताएं कि दूसरी तरफ अगर आप बुरा ना मनाएं तो नून लीग और पीपल्स पार्टी भी सहाफ़ियों पे हमलावर लगती है, आज़ादी सहाफ़त पे हमलावर लग रही है। पंजाब असम्बली में जो कानून पास हुआ है, क्या बुराई थी अगर सहाफ़ियों से मुशावरत कर लेते इस कानून के पास करने से पहले? क्या वजह है कि मुशावरत नहीं की गई आपकी हुकूमत ने? मुझे तो नहीं पता, मेरी हुकूमत नहीं है। आपकी इत्तेहादी हुकूमत नहीं है पंजाब में, आप उनके साथ नहीं है। मेरी इत्तेहादी हुकूमत इतनी है कि मैं उनकी हुकूमत बनाने में शायद जितनी भी है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुशावरत होनी चाहिए थी या नहीं, और आपकी पार्टी क्यों सपोर्ट कर रही है पंजाब असम्बली में इस बिल को बगैर मुशावरत के? देखिए, मुशावरत होनी चाहिए थी और मेरी तो इत्तला ये है कि मुशावरत हुई है। अगर नहीं हुई तो होनी चाहिए थी। लेकिन ये भी बात याद रखिए मतीउल्लाह साहब कि जिसके खिलाफ कानून बनना हो उसी से मशवरा करना है, जिसके खिलाफ टैक्स लगना है उसी से मशवरा करना है, जिसके कारखाने के अंदर जो इनकम टैक्स चोरी कर रहा है उससे टैक्स चोरी का कानून रोकना है तो उससे मशवरा करना है। खैर साहब, मुझे यकीन नहीं आ रहा ये बातें आप कर रहे हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि पहले से आपने तसव्वुर कर लिया कि सहाफ़ी गलत हरकत कर रहे हैं इसलिए उनसे मशवरे की जरूरत नहीं है। आपने तस्लीम कर लिया, तसव्वुर कर लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि सहाफ़ी बड़े अरसे से, सियासतदान बड़े अरसे से, अदालतें बड़े अरसे से, वकला बड़े अरसे से ये कह रहे थे कि जनाब आप डेफर्मेटरी लॉज क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं करते, क्यों तवाना नहीं करते। ये जो आप पे हमले होते हैं, आपकी पगड़ियां उछाली जाती हैं, जब हम शिकवा करते थे, हम कहते हैं कि जनाब इससे इदारे भी तलखी में चले जाते हैं, अफराद की भी जिंदगियां बर्बाद होती हैं, सियासत जमातों के, तो आपका ही सवाल होता था ना कि डेफर्मेशन के केस करो, लॉ को स्ट्रॉन्ग करो, ये आप कहते थे जी। नहीं तो आपने मीडिया के साथ मिलके जो जमहूरियत की जंग लड़ी है, तो अब जब इस हुकूमत में आप आ गए हैं तो अब आप किसके साथ मिलके मीडिया का गला घोंट रहे हैं? उनसे मुशावरत तक गवारा नहीं कर रहे आप। मुशावरत में कितना टाइम लगता है कायरा साहब? ये फरमाइए कि ये कानून क्या सिर्फ मीडिया के लिए है, के लिए भी है? अगर मैं मतीउल्लाह की बेइज्जती करता हूँ, इनके बारे में कोई गलत प्रोपेगेंडा करता हूँ, मुझ पर भी यही लाने लगेगा। आप मीडिया को लोगों से अलग क्यों कर रहे हैं? मीडिया आवाम का, मुआशरे का आंख और कान होते हैं। आप कहते हैं मीडिया कोई और मखलूक है, मीडिया कोई खलाई मखलूक तो नहीं है, वो आवाम की आवाज बनता है ना। तो ये बेसिकली तो आवाम की आजादी राय पे पाबंदी है अगर आप मीडिया का गला घोंटेंगे तो। ठहर जाए, ये आप नहीं कह रहे, ये मैं कह रहा हूँ। आप तो कह रहे हैं सिर्फ साफी, मैं कह रहा हूँ ये तो पूरे समाज के लिए है। जो एग्जैक्टली तो मशावरत करने में क्या हर्ज थी? समाज से ही कर लेते, मशावरत क्यों नहीं की? समाज के नुमाइंदों ने ही बनाया है, उनसे मुशावरत हुई है, आपसे भी होनी चाहिए थी, कर लेते तो अच्छा होता। बहरहाल अब इसके बाद फिर क्या होगा? आपको मालूम है आर्टिकल 19 के तहत जो पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, ये तो उससे भी बहुत आगे बढ़ के ये कानून साजी हो रही है, मगर आपको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और आप समझते हैं कि इसमें मुशावरत होनी चाहिए थी जो नहीं की गई। ये बात दुरुस्त है। मैंने ये कानून ना पढ़ा है, मैं क्योंकि अपने कंस्टिट्यूंसी में हूँ, मैंने नहीं देखा इसका। सर आप एक साबिक वज़ीर इत्तलात और नशियात रहे हैं, आपको तो सबसे पहले मशवरा आपकी पार्टी को करना चाहिए था। मेरे भाई इल्हाम तो नहीं हो जाएगा ना? नहीं, आपकी पार्टी ने आपको नहीं बताया कि कानून लाया जा रहा है, आपके इल्म में नहीं था। ये पार्लिमानी पार्टियों का काम होता है। पार्लिमानी पार्टियां अगर किसी मामले में मुशावरत चाहती है तो वो पार्टी की कमान से, हाई कमान से मुशावरत करती है। ये लाजम नहीं है कि मेरे साथ हर मामले में मुझे नहीं पता, इसलिए मैं मान रहा हूँ ना, मैं तो देखे ना मीडिया में बैठ के मान रहा हूँ। चलें, सही है। कायरा साहब ये बताएं कि ये तौहीन अदालत का कानून और जजों की दोहरी शहरियत से मुतल्लिक असम्बली में जो बिल आ रहे हैं, इसका आपको मालूम है और इस हवाले से आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? मेरे इल्म में नहीं है। अगर कोई बिल आएगा उसकी तफसील सामने आएगी तो इसमें बात हो सकती है। अभी तो सारी गुफ्तगू है, आप भी हेर से पे बात करेंगे, मैं भी हेर से पे बात करूंगा। ठीक है। फैसल वाडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जजों के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ, वो भी आपके इल्म में तो होगी या नहीं है? बिल्कुल है। तो उस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी वोटों से फैसल वाडा सेनेटर बने? मेरे वोट भी उसमें शामिल थे, ये बात दुरुस्त है। मेरे वोटों से नहीं बने, मेरे वोट भी शामिल थे, माइनॉरिटी वोट था, वो एक अलग बहस है। लेकिन सवाल ये है कि वाडा साहब ने या किसी और ने जो कुछ भी कहा, वो तो अदालत ने कॉग्निजेंस ले लिया है और अदालत बिल्कुल वो इसी मामले को उन्होंने देखा है और डेफर्मेशन के तहत अदालत ने कंटेम्प्ट नोटिस उन्हें दे दिए हैं। अदालत फैसला करे। बिल्कुल। आपकी क्या राय है बतौर एक सियासतदान? मैं जज नहीं हूँ जी, मैं जज नहीं हूँ। बिल्कुल, ये अदालत की। लेकिन फैसल वाडा साहब ने आपके वोटों और आपकी पार्टी के मंशूर के मुताबिक बात की, आप ये बता सकते हैं? और वाडा साहब मेरी जमात के नहीं है कि मेरी जमात के मंसूर के तहत की हो, लेकिन मेरी जमात को अदालतों से खुद बड़े गिले हैं, मुझे बड़े गिले हैं। मैं तो रोज उन पर सवाल उठाता रहता हूँ।
पाउडा साहब ने उठाया, उनका लहजा, उनके अल्फाज अपने हैं, तो वो अपने भुगतेंगे। इसमें मेरा मेरी जमात का क्या ताल्लुक हो गया? सही, लेकिन आपकी जमात ने जो वोट दिए हैं, आपको मालूम था ना कि पहले ये पीटीआई की तरफ से आ रहे थे, और असल में ये ना तो आपकी पार्टी के ना पीटीआई के, ये भी आप जानते हैं। अच्छा, ये भी आप जानते हैं कि ये पीटीआई की तरफ से आ रहे थे, तो फिर पीटीआई ये जिस तरफ से भी है, फिर माजी में भी उसी तरफ से आ रहे थे। माजी में नहीं, आप ऐसे ना करें ना जी, इसके मतलब पीटीआई में भी उसी तरफ से आए थे। चले, दूसरी बात यह है कि ये एमक्यूएम की तरफ भी थे, हमारे तो चंद वोट मिले, मेजॉरिटी वोट तो एमक्यूएम के थे। क्या ये कहना गलत होगा कि इस वक्त क्योंकि आपको भी गिले हैं बड़े अदलिया से, तो तकरीबन सारे ही हुक्मरान जो इत्तेहाद है वो फैसल वाडा है? बिल्कुल नामुनासिब बात है ये, बिल्कुल नामुनासिब बात है। हम अपने गिले अपने रंग में करते हैं, बिल्कुल ऐसी बात ना करें। मैं तो बिल्कुल, हमें अदालतों से गिले भी हैं और हम अदालतों में जाके केस करते हैं, हम अदालतों के खिलाफ बातें इस तरह नहीं करते। हाँ, मैं बिल्कुल बड़ा जोर से कहूंगा, अगर इसी मामले में जिस तरह कल और आज की प्रोसीडिंग्स हुई हैं, तो मैं जज साहब से गुजारिश करूंगा कि जनाब आपका काम यूं कमेंट्रियां करना नहीं है कि जो मिनट मिनट लम्हा लम्हा रिपोर्टिंग हो रही है। सर, आप कभी खैरा साहब, आप कभी लापता अफराद के हवाले से इतने जज्बाती नहीं हुए जितना आप एस्टेब्लिशमेंट के लिए हो रहे हैं? मैं बिल्कुल जज्बाती नहीं हूँ जी, मैं आपके नुक्ते सवाल पे तरह मैं जज्बाती हुआ हूँ, क्योंकि आपका लहजा भी उसी तरह है ना, तो फिर उसी लहजे में थोड़ा बहुत जवाब देना पड़ता है। तो गुजारिश ये है मती अल्लाह साहब कि जो मैंने बात कही है मैं अब भी कहने लगा हूँ, जज साहबान का हक है कि वो जिसको चाहे बुलाएं, अगर किसी को समझते हैं कि उसको कंटेम्प्ट का नोटिस लेना बिल्कुल दे और उसको बुला के अदालत के कटहरे में खड़ा करे, नहीं आता तो एक्स पार्टी उसके खिलाफ प्रोसीडिंग करके उसके खिलाफ जजमेंट दे। ये कौन सा तरीका है, कौन सा कानून जज साहबान को ये इख्तियार देता है कि वो अदालत के अंदर बैठे इस तरह की तकरीर करे? बहुत शुक्रिया खैरा साहब, कानून इजाजत नहीं देता, मगर जज साहब के इन्हीं रिमार्क्स की वजह से आपके अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई है कि एक शायर अहमद फरहाद जुमे तक घर वापस आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया। साफी प्रोग्राम को वक्त देने का, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। यार साहब बहुत शुक्रिया, बड़ा वाक़या है। रऊफ़ हसन साहब पे हमला हुआ है और वो ज़ख्मी हुए हैं, और आपकी हुकूमत है, आपकी इत्तेहादी हुकूमत है। इस मामले पे मैं तो यकीनन आप इल्ज़ाम महज नून लीग पे नहीं डाल सकते, तो क्या कहेंगे आप, इस हमले की तहकीकात कहाँ तक जानी चाहिए? और ये अगर ख्वाजा सराओं ने हमला किया भी है तो आपकी राय में इसके पीछे गुरु कौन लोग हो सकते हैं इनके? पहली बात तो मतीला साहब, यकीनन ये काबिल मजम्मत है, सख्त काबिल मजम्मत बात है। रऊफ हसन साहब एक नामवर आदमी है, वो एक सियासी कारकुन है, एक दानिशवर है, उनके नुक्ता नज़र से इख्तलाफ हो सकता है, शदीद मुबाहिसा किया जा सकता है, लेकिन ये कोई तरीका बिल्कुल कतन किसी तरह काबिल कबूल नहीं हो सकता। और हम तो हमेशा इस बात के दाई रहे हैं कि नफरतों को लोएस्ट लेवल पर रखना चाहिए। हम सियासी हिद्दत को और या सियासी नफरत को जितना बढ़ाते चले जाएंगे, उसके शादसाने ना समाज के लिए ना अफराद के लिए किसी सूरत बेहतर नहीं होंगे। ये हमारे सबके लिए लम्हा फिक्रिया है, और सियासत के अंदर तलखी ये बहुत अरसे से है, ये कोई नई नहीं है, लेकिन जितनी तलखी अब पिछले कुछ चंद सालों के अंदर बढ़ गई है, और सोशल मीडिया पे भी, मीडिया पे भी, फिजिकली भी लोगों ने जो रवैया इख्तियार कर लिया है, वो तशद्दुद का रवैया है। तो सियासत में तशद्दुद को जूं जूं फरोग मिलेगा, उसके ये डांडे तो बनते चले जाएंगे। कैरा साहब माजरत के साथ, ये जो कैरा साहब ये जो ख्वाजा सराओं का हमला है, क्या ये सियासी कशमकश का नतीजा है? क्या ये ख्वाजा सराओं का कोई ज़ाती जज्बाती फेल है? आप इसे क्या समझते हैं? मुझे नहीं पता, मैंने ना उसकी तहकीकात देखी है, ना कोई मुझे इसका फर्स्ट हैंड नॉलेज है। मैं तो आपसे सुन रहा हूँ, मैं तो अपनी कंस्टिट्यूंसी में था, मैंने पूरी मुझे खबर भी सारी नहीं है। लेकिन जो जिस भी सूरत में है, रऊफ हसन साहब एक नंबर आदमी है, उन पे हमला होना ये इनटॉलरेंस की अलामत है। और अगर ये ख्वाजा सराओं ने किया है, तो ख्वाजा सराओं ने पिछले दिनों यहाँ खारिया में थाने के ऊपर जाके हमला कर दिया था। तो ये किसी एक सेगमेंट को कहना कि ख्वाजा सराई जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है। हम पूरे समाज के अंदर टॉलरेंस नहीं, पढ़े लिखे लोगों में टॉलरेंस और कम है। वो तो
बात बाद में करते हैं, लाठी पहले उठा लेते हैं, गाली पहले देते हैं, आर्गुमेंट बाद में देते हैं। तो इस सिलसिले में आपकी हुकूमत क्या कर रही है? थाना खारिया पे जो हमला हुआ उसमें भी आपकी इत्तेहादियों की हुकूमत है, उसमें भी कुछ नहीं हुआ, और एक सहाफ़ी समी इब्राहिम के ऊपर भी इसी तरह एक ख्वाजा सराओं का हमला हुआ था, उसका भी कुछ नहीं हुआ। तो ये आप लोग की नाकामी नहीं है? मैं समझता हूँ जी बिल्कुल है, इसमें तो कोई शक नहीं है जी, उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए।